गरीब बहू का पत्थर का घर और रसोई का सामान। अनुज, तुझे पूरे शहर में ये टीन का ही घर मिला था क्या? इससे अच्छा तो हमारा पुराना वाला घर था। पता भी है इस घर का किराया कितना है? पूरे 2000 रुपए। बड़ी मुश्किल से मकान मालिक 1500 रुपए में माना है। पुराने वाले घर की छत और दीवारें कितनी ज्यादा टूटी फूटी थी। कम से कम ये घर मजबूत तो है। हमने वो इसलिए छोड़ा क्योंकि उस टूटी छत और दीवारों से धूप की रोशनी सीधा घर के अंदर आती थी, लेकिन यहाँ तो पूरा घर ही आग की भट्टी बन गया है। ये शहर है, शहर, कोई गांव नहीं है। अब जो मिला है उसमें ही गुजारा करना पड़ेगा। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने को ले आता हूँ। चूल्हा बनाने में तो तुम्हें वक्त लगेगा। पूरा परिवार कुछ देर पहले ही इस टीन के घर में आकर बसा था। साक्षी अपनी नंद के साथ उस टीन के घर के कोने में मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती है, तो वहीं मधु लाया हुआ थोड़ा बहुत घर गृहस्थी का सामान घर में शिफ्ट करती है। थोड़ी देर में अनुज भी बाहर से दाल रोटी लेकर आ जाता है और अब पूरा परिवार उस टीन के घर में बैठकर खाना खाता है। माँ, यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है, देखो ना मेरे कैसे पसीने निकल रहे, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ये लोहे की टीन का घर है, गर्मी तो लगेगी ही ना। थोड़ी देर के बाद शाम होते ही सूरज ढल जाएगी, फिर देखना तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। पूरा परिवार शाम होने का इंतजार करता है, लेकिन अंधेरा होने के बावजूद भी इस टीन के घर के अंदर गर्मी लगना सबको बंद नहीं होती। दिन तो दिन, रात में भी यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। अनुज, कब तक इस टीन के घर के अंदर गुजारा करना होगा? जब से शहर आया हूँ तब से एक अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से एक पत्थर की फैक्ट्री में नौकरी मिली है। अब जब तक कहीं अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल जाती, हाथ में 4 पैसे नहीं आ जाते, तब तक तो ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। साक्षी भरी गर्मी में अपने टीन के घर के अंदर बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी, जिसके चलते उस टीन के घर के अंदर और ज्यादा भभका शुरू हो जाता है। तू यहाँ क्यों बैठकर खाना बना रही है? बाहर चली जा, देख नहीं रही है घर में कितनी गर्मी हो रही है? माँ जी, मैं क्या करूँ, इतनी कड़क धूप हो रही है, ऊपर से घर के अंदर भी गर्मी कम नहीं है। रसोई का सामान भी ना के बराबर है। इस एक कढ़ाई में ही सारी चीज बनाओ। तवा भी देखिए कैसे टूट गया है। मैं वैसे ही रसोई के सामान को लेकर परेशान हूँ और आप कह रही हैं कि मैं बाहर जाकर खाना बनाऊं। हे भगवान भाभी, बाहर से ज्यादा गर्मी तो घर के अंदर हो रही है। इससे अच्छा तो कम से कम बच्चों को पार्क में ही ले जाती, कम से कम पेड़ की छांव में तो बैठते। माँ, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं तो यहाँ 2 मिनट भी नहीं रुक सकता। अंजलि दोनों बच्चों को लेकर सामने बने पार्क में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही शाम होती है तो वापस वो सब घर आते हैं। रात के समय भी हद से ज्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए आज सब लोग घर के अंदर सोने की बजाय बाहर सोने का फैसला करते हैं, जिससे उन्हें नींद तो आराम से आ जाती है। लेकिन जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि आसपास के लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस चीज की वजह से मैं रात को सबको आंगन में सोने से मना कर रही थी। मुझे पता था कि आस पड़ोस के लोग सुबह देखकर हम पर जरूर हंसेंगे। सभी लोग अपने घरों में कूलर एसी की ठंडी हवा में सो रहे हैं और एक हम हैं। क्या करूं साक्षी, अब तुम ही बताओ। मैं हर दिन आसपास सस्ता किराए का घर ढूंढ रहा हूँ जिसमें तुम लोगों को परेशानी न हो, लेकिन क्या करूं, यहाँ तो घरों के किराए के दाम में 5000 रुपए से शुरू होते हैं। साक्षी भी अपने घर के हालातों को देखकर आसपास की जगह पर काम ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन बदकिस्मती के चलते साक्षी को कहीं पर भी काम नहीं मिलता और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज टीचर ने स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया है, उसमें हमें घर बनाना है। क्लास के सभी बच्चे लकड़ी, सीमेंट जैसी चीजों के घर बना रहे, लेकिन हम किसका घर बनाएं? लकड़ी और सीमेंट दोनों ही महंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें खरीद कर लाकर दे सके, और बनाया हुआ घर भी काफी महंगा आता है। लेकिन माँ, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए काफी जरूरी है, इसके नंबर हमारे फाइनल पेपर में लगेंगे। तुम लोग परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करता हूँ, मुझे शाम तक का वक्त दो। अनुज शाम को फैक्ट्री से लौटते हुए 2 छोटे कट्टे लेकर आता है, जिसमें से एक कट्टे के अंदर सफेद चूना और एक कट्टे के अंदर ढेर सारे रंग बिरंगे पत्थर और टाइल्स के टुकड़े थे। बाबा, आप तो हमारे लिए घर बनाने का सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन ये तो पत्थर है, हम इनसे क्या करेंगे? बच्चों, हम इन पत्थरों से घर बनाएंगे। देखो, मैं अपने साथ सफेद चूना भी लेकर आया हूँ। तुम लोगों का घर क्लास में सबसे सुंदर है और अलग होगा। किसी ने भी नहीं सोचा होगा पत्थर से घर बनाने के बारे में। वाह बाबा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, चलो मिलकर घर बनाते हैं। अपने दोनों बच्चों के साथ रंग बिरंगे टाइल के टुकड़े, पत्थर और सफेद चूने की मदद से अपने बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक छोटा सा घर बनाता है, जो उनकी क्लास टीचर को काफी ज्यादा पसंद आता है और उन्हें फर्स्ट प्राइज भी मिलता है।
माँ पता है हमारी टीचर ने हमारी कितनी तारीफ की, और वो तो कह रही थी कि पहले जमाने में लोग गर्मियों से बचने के लिए मिट्टी के साथ साथ पत्थरों के भी घर बनाते थे। वो पत्थर थोड़े अलग हुआ करते थे, लेकिन उन घरों में काफी ठंडक होती थी। जिस तरह से आपने बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए छोटा सा घर बनाया, ठीक उसी तरह क्यों ना हम लोग अपने रहने के लिए इन पत्थर से एक घर बनाए। अब आप खुद ही देख लीजिए, इस छोटे से पत्थर घर के अंदर कितनी ज्यादा ठंडक है। लेकिन साक्षी, ये छोटा सा घर बनाने में ही हमें 2 से 3 दिन का समय लग गया था, और तुम तो अब हम लोगों के रहने के लिए घर बना रही हो। पता है इसके लिए कितने सारे पत्थर लगेंगे। थोड़े बहुत तो मैं फैक्ट्री से ले आऊंगा, लेकिन बाकी का क्या करेंगे हम? जानती हूँ समय लगेगा, लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी ना। अगर हम नाकामयाब रहे तो मैं कभी आपसे घर को लेकर बात नहीं करूंगी। बहू तो सही कह रही है, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, और पत्थर वगैरह तो हमें आसपास से ही मिल जाते हैं। सभी लोग साक्षी की बात में हाँ मिलाते हैं। घर बनाने के लिए पत्थर कुछ कम नहीं लग रहे हैं क्या? कम तो है, और हमें अभी ढेर सारे पत्थरों की भी जरूरत है। कहाँ से लेकर आएंगे हम इतने पत्थर? फैक्ट्री से जो बेकार टूटे फूटे पत्थर होते हैं, मैं उन्हें ही मुश्किल से ला पाता हूँ। जानती हूँ, लेकिन हम खूब मेहनत करेंगे और जल्दी अपना पत्थरों का घर बनाएंगे। साक्षी और अनुज के पास जितने भी पत्थर थे, वो उस पत्थर की मदद से अपने घर की नींव रखना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते तक वो लोग सिर्फ 2 कमरे ही बना पाते हैं और सारे पत्थर खत्म हो जाते हैं। माँ पत्थर तो खत्म हो गए और अभी तो हमारा पूरा घर भी नहीं बना। बच्चों फिक्र मत करो, जल्दी बन जाएगा हमारा घर। 2 कमरे में तो बन चुका है, बाकी की चीज भी हम जल्दी तैयार कर लेंगे। अनुज धीरे धीरे करके अपनी फैक्ट्री से बेकार पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो वहीं दोनों बच्चे भी अक्सर नदी किनारे खेलने के लिए जाया करते थे, जो उन्हें नदी और आसपास काफी रंग बिरंगे पत्थर मिलते हैं। अरे वरुण, देखो यहाँ पर कितने सारे रंग बिरंगे पत्थर हैं। काम करते इन्हें भी ले चलते हैं। हाँ, इन्हें देखकर तो माँ खुश हो जाएंगी। सुहानी और वरुण नदी किनारे से ढेर सारे और भी पत्थर ले आते हैं, और अब 1 से 1.5 हफ्ते की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार इस गरीब परिवार का पत्थर का घर बनकर तैयार हो जाता है। अंदर से काफी ठंडा और देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर था। सोचा नहीं था कि हमारा घर इतना सुंदर लगेगा। लेकिन भाभी, अभी तो ढेर सारे पत्थर बचे हुए हैं, इनका क्या करेंगे? घर के साथ साथ मेरी रसोई भी बन चुकी है, लेकिन रसोई में एक भी सामान नहीं है। अब मैं इन पत्थरों से ही रसोई के लिए सामान बनाऊंगी। साक्षी उन सभी पत्थरों में से बड़े बड़े पत्थर निकालकर उन्हें अच्छे से घिस देती है, और कुछ पत्थरों से हांडी, कढ़ाई, तो कुछ से तवा और प्लेट, चम्मच जैसे सामान बनाती है। घर के साथ साथ अब साक्षी की रसोई का सारा सामान भी पत्थर का बन चुका था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। साक्षी की पड़ोसन श्रेया साक्षी के घर आज हलवा लेकर आती है। जैसे ही श्रेया साक्षी की पत्थर की रसोई और उसमें रखा सामान, जो सिर्फ पत्थर का बना हुआ था, उसे देख काफी हैरान होती है। साक्षी, तुम्हारे घर में तो सारे के सारे बर्तन पत्थर के बने हुए हैं। ये क्या सब तुमने खुद बनाया है? हाँ, जिस तरह हमने ये घर तैयार किया, ठीक उसी तरह पत्थर के बर्तन भी तैयार किए हैं। पता है इन बर्तन का मार्केट प्राइस कितना है? ज्यादा नहीं होगा, 100-200 या ज्यादा से ज्यादा 300-400। तुम जानती भी हो, मार्केट में इस तरह के बर्तन 1000 रुपए की कीमत पर मिलते हैं। बड़े बड़े शेफ होटल में ऐसे ही बर्तन में खाना बनाकर लोगों को सर्व करते हैं। मेरी मानो तो तुम इन बर्तनों को सेल करना शुरू करो। लेकिन हमारे एरिया में कोई इतने महंगे बर्तन क्यों ही खरीदेगा? ये बात भी ठीक है, काम करो, तुम इसे ऑनलाइन सेल करो। मैं ऑनलाइन तुम्हारी प्रोफाइल बनाती हूँ और वहां पर तुम्हारे इन सभी बर्तनों की इमेज डालती हूँ। जिसको भी बर्तन पसंद आए और जिससे भी इसे खरीदना होगा, तो वो आराम से ऑनलाइन अपना ऑर्डर दे देगा और तुम्हारी सेल भी होगी। साक्षी को श्रेया का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब साक्षी और भी कई तरह के पत्थर के बर्तन बनाती है और साक्षी उनकी इमेज को ऑनलाइन अपलोड कर देती है। कई सारे लोगों को साक्षी के बने हुए पत्थर वाले बर्तन काफी पसंद आते हैं, और अब कई लोगों के तो साक्षी के पास ऑर्डर भी आ जाते हैं। देखा साक्षी, मैंने कहा था ना कि लोगों को तुम्हारे पत्थर के बर्तन काफी पसंद आएंगे। ये देखो, हफ्ते भर में ही मैं तो कितने सारे ऑर्डर मिल गए, और ये सारे ऑर्डर अर्जेंट हैं। श्रेया, तुमने सही कहा था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने सारे ऑर्डर आए हैं। श्रेया अब अपने पति की मदद से ढेर सारे पत्थर के बर्तन बनाती है और उन्हें ऑनलाइन सेल करती है। साक्षी का बना हुआ एक एक बर्तन 1000 से 1500 रुपए के बीच में बिक रहा था, जिससे कुछ समय में साक्षी की काफी अच्छी अर्निंग होने लग जाती है, और वो अब जल्दी ऑनलाइन काम के साथ अपना ऑफलाइन काम भी शुरू कर देती है। हमने आपकी साइट से पहले भी काफी सारे बर्तन मंगवाए, आने में 1 से 2 हफ्ते का समय लग जाता है, लेकिन अब देखो, खुद शॉप पर आकर डायरेक्ट जल्दी से बर्तन ले लो, ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता। इसी तरह साक्षी का काम बढ़ता है और धीरे धीरे उनके हालात भी अब ठीक होने लगते हैं।
सर प्लीज हमको जाने दीजिए, हमारे घर पर गेस्ट आने वाले, हम अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं और उसका भुगतान भी तो किया है ना। अरे तुम लोगों को एक बात समझ नहीं आती क्या? चुपचाप यहीं खड़ी रहो, एक तो भूख से बेहाल है यहाँ सब। आपको भूख लगी, आप नॉनवेज बिरयानी खाना पसंद करोगे, मेरे पास बहुत सारी रखी है, मैं घर ले जाने के लिए लाई थी, लेकिन आप खा लीजिए। है सच? ठीक है लाओ दे दो, कोई और तो लंच लेकर आया नहीं है, पूरे पुलिस स्टेशन के लिए तुम ही दे दो। अरे वाह, आज तो नॉनवेज बिरयानी खाएंगे साहब, ले लीजिए ना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप हमें यहाँ से जाने देंगे, हमें जल्दी है। प्लीज सर हमें जाने दीजिए, अगर किसी को पता चला कि हम यहाँ आए तो घर वालों की बेइज्जती होगी। ठीक है। पुलिस वाला मान जाता है और शेफाली ने जो 5 स्टार होटल से नॉनवेज बिरयानी ली थी पुलिस स्टेशन के सारे पुलिस और कांस्टेबल को दे देती है, जिसे खाकर सबको बहुत गंदा लगता है और वो थूक देते हैं। इंस्पेक्टर शेफाली पर दोबारा चिल्लाता है, फिर हाथ पैर जोड़कर मोनिका उनसे पुलिस स्टेशन में रसोई होने की पुष्टि करती है और रसोई होने पर अपने बैग से सब्जी और बिरयानी के चावल निकालकर वेज बिरयानी बनाने रख देती है। करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद मोनिका पुलिस स्टेशन में सबको वेज बिरयानी खिलाती है। क्या बात है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे नॉन वेज बिरयानी पसंद नहीं आई। मजा आ गया भाई, ये वेज बिरयानी तो बहुत लाजवाब है। हाँ सर, वेज बिरयानी कमाल तो है। ये सुन मोनिका के चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। लेकिन ये दोनों औरतें पुलिस स्टेशन में क्यों बंद थीं? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। जहां संडे का दिन था, घर में सब लोग सुबह का नाश्ता करके दोपहर के लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। अरे वाह, आज का मौसम कितना अच्छा है ना, सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी और ठंडी हवा चल रही, ऊपर से संडे का दिन। भाभी आज कुछ चटपटा अच्छा सा बना लो। हाँ बहू, मेरा भी कुछ ऐसा ही खाने का मन कर रहा है जो थोड़ा हल्का हो लेकिन पेट भी भर जाए और स्वाद भी हो। अरे माँ जी, मैं कल ही बाजार से सब्जी वगैरह खरीद के लाई थी और मैंने तो गार्डन में मटर भी उगाई है, तो क्यों ना मैं बढ़िया से सबके लिए वेज बिरयानी बना देती हूँ। हाँ, बहुत ही अच्छा रहेगा। अरे आज के दिन तो कम से कम मोनिका तुम खाने के बारे में कुछ अच्छा सोच लो। सबकी छुट्टी है, घास फूस खिलाओगे और वेज बिरयानी क्या होता है, इसे वेज पुलाव ही बोलते। और थोड़ा सा पानी कर दोगी ना, उसमें तो खिचड़ी बन जाएगी। पापा जी, आपको ये खाने की कोई जरूरत नहीं है, आज संडे का दिन है, हम कुछ बढ़िया सा खाएंगे और मैं किसी 5 स्टार होटल से नॉन वेज बिरयानी ऑर्डर कर रही हूँ। अच्छा है ना आइडिया? अरे हाँ शेफाली, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया, नॉनवेज बिरयानी खाते हैं। और भैया भाभी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉनवेज बिरयानी के सारे पैसे मैं चुकाऊंगा। आप लोगों के पास इतने पैसे कहाँ होंगे? हाँ, पनवाड़ी की दुकान से 4-5 हजार ही तो निकलते हैं और इतने पैसे में तो सिर्फ 2 जनों की ही नॉनवेज बिरयानी आ पाएगी, तो आप रहने दीजिए। दीदी, ऐसा ताना मारने की क्या जरूरत थी, मैं वेज बिरयानी ही बना रही हूँ, हम दोनों के लिए, आप मत मंगवाना। अरे भाभी, छोटी छोटी बात दिल पर लोगी क्या आप? मोनिका को जेठानी का उपहास उड़ाना अच्छा नहीं लगता। वो रसोई में जाकर वेज बिरयानी की तैयारी कर वेज बिरयानी बनाने रख देती है। वहीं शेफाली अमीर बहू भी घर में सबके लिए नॉनवेज बिरयानी ऑर्डर कर देती है, जो 40 मिनट में घर आ जाती है। फिर अमीर बहू सबको नॉनवेज बिरयानी परोस देती है। नॉनवेज बिरयानी का पहला चम्मच खाते ही सब उसे थूक देते हैं। हाय राम, कितना खराब है ये बेस्वाद नॉनवेज बिरयानी, मैंने आज तक नहीं खाई। तुमने बिल्कुल ठीक बोला कौशल्या। छी, मेरे मुंह का तो सारा स्वाद खराब कर दिया। अच्छा हुआ मैंने इतनी महंगी नॉनवेज बिरयानी के पैसे नहीं दिए और न ही खाने को बोला। मेरे पास 4 पैसे कम है, कोई बात नहीं, पर इतने फालतू पैसे भी नहीं है। मैं अपनी पत्नी के ही हाथ का बना खाऊंगा। क्या भाभी, आधा कच्चा पक्का नॉनवेज पड़ा हुआ है, इसमें हटा दीजिए इसे हमारे सामने से। अरे वो गलती से मैंने 5 स्टार होटल की जगह किसी छोटी मोटी शॉप से मंगा लिया। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी अच्छे होटल से नॉनवेज बिरयानी मंगाती हूँ। इतना अच्छा दिन है हमारा संडे का, मैं खराब नहीं करूंगी। एक तरफ गरीब बहू की वेज बिरयानी पकती है, दूसरी तरफ शेफाली ऑनलाइन ऑर्डर करके नॉनवेज बिरयानी मंगाकर सबको खिलाती है, लेकिन वो भी खराब निकलती है। इतने में मोनिका अपने पति के लिए वेज बिरयानी ले आती है, जिसकी खुशबू से सब प्रभावित हो जाते हैं। वाह छोटी भाभी, आपकी वेज बिरयानी से तो बहुत खुशबू आ रही है, क्या क्या डाला है आपने इसमें? हाँ बहू, मुझे भी बहुत खुशबू आ रही। बड़ी बहू ने तो 2-3 घंटे खराब कर दिया नॉनवेज बिरयानी खिलाने के लिए। दूसरी बार भी मंगवाया, वो भी घटिया निकला। कम से कम तू ही वेज बिरयानी खिला दे। जी माँ जी, मैंने सबके लिए वेज बिरयानी बनाई है, मुझे पता था आपको बाहर का खाना पसंद नहीं आएगा। सब लोग गरीब बहू के हाथ की वेज बिरयानी खाकर बहुत खुश होते हैं। वाह मोनिका, मेरी बात का बुरा मत मानना, मजाक में बोला था। वैसे तुमने बहुत ही अच्छी वेज बिरयानी बनाई है, सोयाबीन, पनीर, मटर सब डालकर।
शुक्रिया जेठ जी। मैं कितना भी घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर लूं, ये गंवार देवरानी अपने हाथ का खाना बनाकर घर वालों का दिल जीत ही लेती है। अब मैं इसकी तरह 4 घंटे लगाकर नॉन वेज बिरयानी तो नहीं बना सकती थी। कोई नहीं। कुछ दिनों बाद नंद अपने इंटरव्यू के लिए एक एमएनसी कंपनी में अप्लाई करती है, जिसके रिगार्डिंग एक एचआर उसके घर इंटरव्यू लेने के लिए आती है। बड़ी भाभी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वो लोग आ गए हैं, आप ना कुछ अच्छा सा खाने में बना दीजिए जिससे कि वो लोग इम्प्रेस हो जाएं और मुझे नौकरी दे दे। तुम चिंता मत करो, मैं अभी नॉन वेज बिरयानी लेकर आती हूँ। मुझे कल रात से ही तुम्हारा इंटरव्यू के बारे में पता चल गया था। थैंक यू भाभी। एक तरफ प्राची अपना इंग्लिश में इंटरव्यू देती है, दूसरी तरफ शेफाली नॉनवेज बिरयानी बनाकर इंटरव्यू खत्म कर उनके सामने परोस देती है। वो जैसे ही अमीर बहू के हाथ की नॉनवेज बिरयानी खाती है तो उगल देती है। छी, मैंने ऐसे जले हुए मसाले वाली नॉनवेज बिरयानी कभी नहीं खाई। अगर आपको पकाना ही नहीं आता तो बनाया ही क्यों, मूड खराब कर दिया। मुझे नहीं लगता कि आप हमारी कंपनी में आ सकती हैं। प्लीज प्लीज मैम, ऐसा मत कीजिए, मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। तभी किसी तरह मोनिका उस एचआर को रोग अपने हाथ की वेज बिरयानी खिला देती है, जिसे खाकर वो बहुत खुश हो जाती है और नंद को नौकरी दे देती है। इससे खुश होकर प्राची मोनिका के गले लग जाती है। थैंक यू भाभी, आपने तो आज मौके पर हीरो की तरह बचा लिया। ये देख शेफाली का मुंह फूल जाता है। अगले दिन सास ससुर घर पर कुछ रिश्तेदार के आने की बात करते हैं। अरे मोनिका बहू, कल सबके लिए तुम वेज बिरयानी बनाना। मुझे पता है तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन जुगाड़ करके वेज बिरयानी बना देना। जी पापा जी। मेरी गरीब देवरानी फिर से सास ससुर के सामने अच्छी बनकर सबका दिल जीतना चाहती है, लेकिन कल मैं भी मौका नहीं छोड़ूंगी। कल मैं अपने हाथ से बढ़िया नॉनवेज बिरयानी बनाऊंगी। सामान खरीद लेती हूँ। शेफाली जब कार से नॉनवेज बिरयानी का सामान लेने जा रही होती है तो मोनिका भी उसको देखकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर दोनों मार्केट से नॉनवेज और वेज बिरयानी बनाने का सामान खरीद लेते हैं। लेकिन आते वक्त शेफाली की कार के सामने एक बुढ़ा आदमी आ जाता है, जिससे उसे थोड़ी चोट लग जाती है। लेकिन आसपास के लोग पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, जिससे दोनों बहू को पुलिस स्टेशन पहुंचना पड़ता है। दीदी से गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं। हाँ सर, प्लीज जाने दीजिए। मैंने उनके चोट की मरम्मत के पैसे भी दे दिए हैं और वही हमारी गाड़ी के सामने अचानक से आए थे। चुप, एकदम चुप, एक तो भूख के मारे दिमाग की बत्ती भी गुल है। तभी शेफाली जेल से छूटने के लिए अपने बैग से नॉन वेज बिरयानी खिलाती है, लेकिन किसी को पसंद नहीं आती। फिर मोनिका बहुत रिक्वेस्ट करके अपनी लाई सस्ती सब्जियों से वेज बिरयानी बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर पुलिस वाले बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों को पुलिस स्टेशन से रिहा कर देते हैं। इसके बाद दोनों घर जाकर फटाफट से वेज और नॉनवेज बिरयानी बनाती हैं, लेकिन वेज बहू के बिरयानी लाने से पहले नॉनवेज वाली बहू रिश्तेदार चाचा ससुर बुआ सास के सामने बिरयानी रख देती है। आए हाय छी, क्या हमारे लिए आज मांस बनवाया है? हम ऐसा नॉन वेज बिरयानी नहीं खाते, ले जाओ इसे हमारे सामने से। कौशल्या भाभी, आपने तो हद कर दी। अरे मैं सोच भी नहीं सकता था भाई साहब, आप अपनी बहू से ये बनवाएंगे। और मैंने ये नहीं बनवाया शेफाली, हमने तुम्हें कहा था कि नॉन वेज बिरयानी लेकर आने को। वेज बिरयानी बोला था, वो भी छोटी बहू को। पापा जी, मैं ले आई। जेठानी जी, आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ किसी को भी मांसाहारी खाना नहीं पसंद। अब सब मोनिका बहू के हाथ की सस्ती वेज बिरयानी खाकर बहुत खुश होते हैं। जब मोनिका रसोई में झूठे बर्तन रखती है तो बुआ सास उसके पैसों की तंगी की बात करती है। अरे बेटा, मैं जानती हूँ तेरे पति का काम इतना अच्छा नहीं चलता और घर में तुझे राशन पानी भी देना पड़ता है। जब तेरे हाथ में कला है तो पैसों की चिंता क्यों कर रही है? तू तो वेज बिरयानी बनाकर भी बेच सकती है और तेरी दुकान भी बहुत चलेगी। बुआ जी, मुझे समझने के लिए, ये बेहतरीन आइडिया देने के लिए शुक्रिया। ये बात शेफाली भी सुनकर नॉनवेज बिरयानी बेचने की ठान लेती है। घर वाले मोनिका के लिए तो मान जाते हैं और वो सस्ती सब्जी लाकर घर के बाहर बिरयानी बनाकर बेचने भी लगती है, जिसे आसपास के ग्राहकों से वेज बिरयानी लेते हैं। लेकिन शेफाली की दुकान पर मुश्किल से 2 लोग नॉनवेज बिरयानी खाते हैं और डस्टबिन में फेंक कर चले जाते हैं। तब ससुर, बहू तुझे पता है तेरे हाथों में बिरयानी बनाने की कला नहीं है, तो तू क्यों इतनी मेहनत करी? और ये भी तो देख, ये मोहल्ला वेजिटेरियन खाने वाला है, यहाँ आसपास कोई चिकन वगैरह नहीं खाता और तुझ पर तो पैसों की कमी भी नहीं है, फिर तूने ऐसा क्यों किया? पापा जी, मोनिका से जितनी बार भी मैं हारी हूँ, उससे प्रभावित होकर मैंने उसको गलत करना चाहा, लेकिन मैं ही हमेशा गलत साबित हुई। और अब मुझे समझ आ चुका है कि वो खाना बनाने में बेहतरीन है, मैं नहीं। मोनिका, तुम प्लीज मुझे माफ करना।
दीदी मैंने तो आपसे ऐसी कोई प्रतियोगिता ही नहीं करी, मैंने तो बस अपने हालात सुधारने के लिए काम शुरू किया है। खैर भूल जाइए सब। तब शेफाली मोनिका को अपने गले लगा लेती है। दोनों के बीच सब कुछ ठीक होता है और धीरे धीरे मोनिका वेज बिरयानी बेचकर अपने और पति की हालत को सुधार लेती है।